मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण मुस्लिम साम्राज्य था जिसने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। यह साम्राज्य अपनी शक्तिशाली सेना, समृद्ध संस्कृति, कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस अध्ययन में हम मुगल साम्राज्य के इतिहास, प्रमुख शासकों, उपलब्धियों और सामाजिक सांस्कृतिक योगदानों पर चर्चा करेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। प्रमुख शासक बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने सन 1526 से 1530 तक शासन किया। अपने शासनकाल में बाबर सन 1527 में खानवा की लड़ाई और सन 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ा। हुमायूं। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं ने सत्ता संभाली। हुमायूं ने सन 1530 से सन 1540 तक शासन किया, लेकिन सन 1540 में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने उसे पराजित कर दिया। हुमायूं को 15 वर्षों तक निर्वासन में जाना पड़ा। सन 1555 में हुमायूं ने सत्ता पुनः प्राप्त की, लेकिन एक वर्ष बाद ही उनका निधन हो गया। अकबर। हुमायूं के निधन के बाद उनके बेटे अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में शासन संभाला और अपने संरक्षक बैरम खान की मदद से साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य को एक महान शक्ति बनाया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया। उसने प्रशासनिक सुधार किए और मानक राजस्व प्रणाली की स्थापना की। अकबर ने सन 1556 से सन 1605 तक शासन किया। जहांगीर। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने सन 1605 में सत्ता संभाली और मुगल कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया और संगीत और चित्रकला का संरक्षण किया। उन्होंने न्याय के प्रति विशेष ध्यान दिया। जहांगीर की जंजीर प्रसिद्ध है। जहांगीर ने सन 1605 से सन 1627 तक शासन किया। शाहजहां। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने सन 1628 से सन 1658 तक सत्ता संभाली। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। अपने बेटे औरंगजेब के विद्रोही तेवर देखकर शाहजहां ने बड़े बेटे दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद शाहजहां के जीते जी ही उनके चारों बेटों में उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने सत्ता प्राप्त की। औरंगजेब। सन 1658 में औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता हासिल की। उसने कठोर इस्लामी कानूनों को लागू किया और कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। उसने दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर किया। औरंगजेब को एक निर्दयी और असहिष्णु शासक भी माना जाता है। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मुगल साम्राज्य का सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान। मुगल साम्राज्य में कला और संस्कृति का स्वर्णिम युग था। मुगल चित्रकला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद आदि मुगल वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। फारसी भाषा और साहित्य का विकास हुआ। अकबरनामा और बाबरनामा जैसे कृतियों की रचना हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ, विशेषकर कपास, रेशम, मसाले आदि का। मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब मराठों, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शक्ति प्राप्त की। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने निर्वासित कर दिया और इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ।